अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इस चैनल पर। आज हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ख़त्मे रसूल का अज्र रिसालत है फ़ातिमा, ख़त्मे रसूल का अज्र रिसालत है फ़ातिमा, कुरान है रसूल तो आयत है फ़ातिमा। लाजिम था चूँकि नूर से पर्दा बतूल का, लाजिम था चूँकि नूर से पर्दा बतूल का, रुख पे सिमट के आ गया साया रसूल का। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे छोटी और चौथी साहबजादी थी। आपका इसमें ग्रामी फ़ातिमा है और 135 के लगभग आपके अलक़ाबात हैं। फ़ातिमा नाम रखने की वजह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने उसको उसका अदब व एहतराम करने वाले को दोज़ख से बचा लिया है। फ़ातिमा का लफ्ज़ फ़तम से निकला है, जिसका मानी है जुदा करना। इसका मफ़हूम इस तरह भी है कि आप दुनिया में रह कर भी दुनिया से ताल्लुक़ ना रखती थीं। आपको बतूल इसलिए कहा जाता है कि बतूल बतल से निकला है, व तबत्तल इलैहि तब्दीला, कांटा जुदा करना। आप भी फजीलत और तहारत नस्ब के एतबार से दुनिया की तमाम औरतों से जुदा हैं, और आपकी शान हज़रत मरियम से भी इस वजह से ज़्यादा है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का हिस्सा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तू इस फजीलत से खुश नहीं कि तू जन्नत की औरतों की सरदार हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया इसने मुझे नाराज़ किया, और फ़ातिमा मुझे सबसे प्यारी है। इसी तरह हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरतों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारी फ़ातिमा थीं, और मर्दों में उनके शोहर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये ज़हरा ये भी आपका मशहूर लक़ब है, जिसका मानी है जन्नत की कली। आपका ये लक़ब इसलिए है कि आपके यहाँ हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश असर के बाद हुई। आप चूँकि हैज़ो निफास से पाक थीं, इसलिए आपने वो असर भी पढ़ी और मगरिब भी, एक नमाज भी कज़ा ना हुई। हदीस शरीफ में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा इंसानी हूर है जिसे कभी हैज़ नहीं आता। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन में ही से बहुत सादा तबीयत रखती थी। दीगर बहन भाई अगर खेल भी मसरूफ़ होते तो आप अपनी अम्मी जान हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठी रहती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद से आपकी फ़जीलत इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि आप उस वक्त पैदा हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया था। कुरैश काबे की तामीर कर रहे थे और कुरान नाजिल हो रहा था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपनी अम्मी मुबारक की बतन में तशरीफ़ लाई तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 9 माह तक जन्नत की खुशबू आती रही, और जब आप पैदा हुई तो ये खुशबू उधर से ख़त्म हो गई, मगर हज़रत फ़ातिमा से फिर भी आती रही, जिससे पता चल गया कि ये इसी जन्नत की कले की खुशबू थी। खुशबू महसूस तो होती है, नज़र नहीं आती। फ़ातिमा का फैज़ान हर जगह है, मगर खुद नज़र नहीं आती। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे आका की शान ये है कि आप आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले जाएं तो आसमान के फ़रिश्ते खड़े हो जाते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। मस्जिद अक्सा में चले जाएं तो सारे नबी खड़े हो जाते हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल फरमाते, बोसा देते और अपनी जगह पर बिठाते। इसी तरह जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वो भी इसी तरह से खड़ी होकर आपका इस्तकबाल करती। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वा में या किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो जाते वक्त सबसे आखिर में और वापसी पर सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते, ताकि जुदाई कम से कम हो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला की शान
انہیں عبادت یہ ہے کہ ساری رات کبھی رکوع میں گزار دیتی، کبھی سجدے میں، کبھی قیام کرتی اور عرض کرتی کہ یا اللہ کاش اتنی لمبی رات ہوتی کہ میں خوب سیر ہو کر تیری عبادت کر لیتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی ساری رات عبادت میں اور دعا کرنے میں گزار دیتی اور میں سنتا رہتا تھا، ایک لفظ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتی رہتی۔ میں نے ایک بار عرض کیا کہ کچھ اپنے لیے بھی مانگ لیا کریں، تو فرمایا بیٹا اپنا حق بعد میں ہوتا ہے، پہلے امت کا حق تو ادا کر لو۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ ابھی ادھوری بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں مکمل طور پر بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔